सो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं अपना रिवीजन सीरीज जिसमें हम हंड्रेड्स ऑफ न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं अलोंग विद द रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो न्यूमेरिकल है आपका जो नीट में ऑलरेडी आ रखा है, द फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय फोर्स टाइम ग्राफ। आपको चेंज इन मोमेंटम बताना है इन फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड। अब समझिएगा चेंज इन मोमेंटम यानी कि इंपल्स क्या होता है। I was checking whether the recording is going or not. Okay, so change impulse is change in momentum और ये होता है integration of f dt, integration of f dt, right? So f dt का integration होगा और अगर कोई भी चीज इस तरीके से लिखा है y dx का इंटीग्रेशन तो इसका मतलब ये होगा कि ये ft का एरिया y dx का एरिया हुआ, मतलब कि ये एरिया अंडर द xy ग्राफ हुआ, एरिया अंडर XY ग्राफ, राइट। सो यहां पे ये है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, मतलब कि ये है एरिया अंडर FT ग्राफ। ये कंसेप्ट है आपका। इंपल्स जो कि चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है वो एरिया अंडर द FT ग्राफ के बराबर होगा। इसे हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी बोलते हैं, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। मतलब आपको ओवरऑल करना क्या है इस क्वेश्चन में, इसका एरिया निकालना है। ये ट्रायंगल है और एरिया ध्यान रखना है, ये फोर्स टाइम का एरिया ले रहे हैं, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो एरिया को विथ साइन कंसीडर करना होगा। मतलब ये वाला एरिया नेगेटिव होगा और ये अगेन पॉजिटिव होगा। तो पहला एरिया जिसे मैं A1 कह रहा हूं ये ट्रायंगल है, दूसरा एरिया जिसे मैं A2 कह रहा हूं ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तीसरा एरिया जिसे मैं A3 कह रहा हूं ये भी एक रेक्टेंगल है। अगर मैं A1 का वैल्यू निकालता हूं तो A1 होगा आपका हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ट्रायंगल का 2 है और हाइट कितना है 6 है, तो ये हो जाएगा 6 के बराबर होगा। यूनिट होगा न्यूटन और मीटर, बिकॉज न्यूटन और सेकंड, बिकॉज वाई एक्सिस में न्यूटन है, एक्स एक्सिस में सेकंड है। अगर मैं दूसरा एरिया देखता हूं A2 आपका क्या है, A2 आपका एक रेक्टेंगल है तो एरिया A2 किसके बराबर होगा, ये होगा आपका दिस साइड इज 3 -3 और ये 4 - 2 मतलब कि 2 के बराबर हुआ, तो -3 × 2 यानी कि ये -6 हो गया। ओके, तीसरा हम देखते हैं A3 देखते हैं, ये 8 - 4 4 हो गया और ये 3 है, सो A3 होगा आपका 4 × 3 मतलब कि 12 के बराबर होगा। तो अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं, ये सारे न्यूटन सेकंड में होंगे, अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं तो ये +6 - 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 बचेगा। दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इसमें आपका पूछा गया है चेंज इन मोमेंटम जब ये वॉल से कोलाइड करता है। इस बात को समझिएगा, इसमें दो केसेस हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक सीधा जा रहा है, एक सीधा जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, ये इसका पाथ हुआ, इसी पाथ पे जा रहा, मास m है, वेलोसिटी v है, कोलाइड कर रहा है और सेम वेलोसिटी से रिटर्न हो जा रहा है, मास m वेलोसिटी v सेम वेलोसिटी से रिटर्न हो जा रहा है। अगर जाने वाले को हम पॉजिटिव लेंगे तो आने वाले को नेगेटिव लेंगे, या अगर जाने वाले को नेगेटिव लेंगे तो आने वाले को पॉजिटिव लेंगे, इसके हिसाब से, बिकॉज मोमेंटम का हमें डायरेक्शन लेना होगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा आपका इधर की ओर जा रहा है, इस डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। नॉर्मली जिस तरीके से एक्स कोऑर्डिनेट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इस डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। जब ये रिटर्न हो रहा है, अब हमारे लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, यानी हमें डायरेक्शन देखना होगा। रिटर्न जब हो रहा है तो ये इधर की ओर आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका -mv। चेंज इन मोमेंटम आपका होगा फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब कि -mv दैट इज -2mv। ओके, सो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम अगर ये इस तरीके से है। लेकिन अब हम बात करते हैं एंगल पे क्या होगा, तो इसे आई होप आपने लिख लिया होगा। एंगल पे देखते हैं एंगल पे क्या होगा। ओके, सो ये आपका वॉल हो गया, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल हो गया और पार्टिकल कुछ इस तरीके से आ रहा है इस लाइन पे और इसी लाइन पे रिटर्न हो जा रहा है। दिस इज मास m, वेलोसिटी v, this angle is theta, this is mass m and velocity v, this angle is theta।
तो अगर हम देखते हैं इस केस में आपका इनिशियल मोमेंटम, अगर ये देखते हैं ये एक्स डायरेक्शन हो गया और ये वाई डायरेक्शन हो गया, तो अगर हम इसमें चेक करते हैं तो इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में mv cos थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक्स वाला, ये इनिशियल मोमेंटम का कंपोनेंट कर रहा हूं मैं, ठीक है, येलो से मैं इनिशियल मोमेंटम का कंपोनेंट कर रहा हूं, तो ये होगा आपका mv sin थीटा। डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं वाई एक्सिस में, और फाइनल मोमेंटम जो कि इधर की ओर आ रहा है, इधर की ओर आ रहा है, तो इसके दोनों कंपोनेंट पॉइंट से इधर की ओर आएंगे, तो फाइनल मोमेंटम ये हो जाएगा आपका एक्स डायरेक्शन में mv cos थीटा, और y डायरेक्शन में होगा इसी डायरेक्शन में, दोनों डाउनवर्ड है, फाइनल का y डायरेक्शन डाउनवर्ड है और इनिशियल का भी y डायरेक्शन डाउनवर्ड है, mv sin थीटा होगा। तो अगर मैं बात करता हूं चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन, डेल्टा px की बात करता हूं, तो ये होगा आपका फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल आपका माइनस mv cos थीटा हो गया, बिकॉज इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले रहा हूं, और इनिशियल आपका अगर देखें यहां पे तो इनिशियल आपका mv cos थीटा है और फाइनल आपका माइनस mv cos थीटा है, बिकॉज डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। मैं x डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, इनिशियल इन x डायरेक्शन एंड फाइनल इन x डायरेक्शन। अगर मैं दोनों को माइनस करता हूं, दोनों का डायरेक्शन x है, तो माइनस mv cos थीटा माइनस mv cos थीटा, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2mv cos थीटा। ये चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन हो गया, माइनस 2mv cos थीटा। अगर y का इनिशियल बात करते हैं तो इनिशियल y डायरेक्शन में आपका mv sin थीटा है, फाइनल भी उसी डायरेक्शन में है, अगर देखें तो दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो फाइनल भी आपका mv sin थीटा हुआ। अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करता हूं, डेल्टा py की बात करता हूं, तो डेल्टा py हो जाएगा आपका mv sin थीटा माइनस mv sin थीटा, दैट इज 0। सो नेट चेंज इन मोमेंटम 2mv cos थीटा के बराबर हुआ या माइनस 2mv cos थीटा के बराबर हुआ। सो इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे थीटा आपका 60 डिग्री है, तो ये होगा आपका 2mv cos 60 डिग्री, cos 60 1/2 होता है, तो ये होगा 2mv into 1/2, जो कि आपका आता है mv, दैट इज योर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। A person of mass 6 kg is inside a lift of mass 940 kg and presses the button on control panel. The lift starts moving upward with acceleration 1 meter per second square. The tension in the supporting cable. आप समझिएगा लिफ्ट के बारे में, लिफ्ट में दो चीजें हैं, एक तो सपोर्टिंग केबल में टेंशन बात करते हैं और एक सूडो फोर्स बात करते हैं, दोनों बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं सपोर्टिंग केबल में टेंशन की बात करता हूं, तो ये टेंशन काम करेगा, ये लिफ्ट का mg नीचे की ओर काम करेगा, और अगर ये अपवर्ड मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली t बड़ा होगा, आप लिखोगे t माइनस mg इज इक्वल टू ma, t माइनस mg इज इक्वल टू ma। और अगर आप बात करते हो डाउनवर्ड की, ये डाउनवर्ड एक्सीलरेशन हो गया, ये टेंशन T तो ऊपर की ओर काम करेगा, mg नीचे की ओर काम कर रहा है, ठीक है। सो यहां पे आपका हो जाएगा T, mg बड़ा है बिकॉज ये नीचे की ओर मूव कर रहा है, mg माइनस T इज इक्वल टू ma। खैर यहां पे क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें ऊपर मूव कर रहा है, तो T आपका mg प्लस ma के बराबर होगा, T इज इक्वल टू mg प्लस ma। सो इस केस में आपके लिए मास ऑफ द पर्सन दिया हुआ है 60 kg, मास ऑफ द लिफ्ट दिया है 940 kg, दोनों का सम ऑफ द मास हो जाएगा, यानी कि टोटल मास हो जाएगा 960 प्लस 40 दैट इज 1000 kg, 1000 kg टोटल मास हो गया। एक्सेलरेशन दे रखा है आपके पास, g भी दे रखा है, तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पे जो टेंशन होगा वो mg प्लस ma के बराबर होगा, यानी t इज इक्वल टू m g प्लस a लिख सकते हैं। आपके पास m दे रखा है 1000, g 10 है और एक्सेलरेशन 1 है, तो दैट इज 11000 न्यूटन, दैट इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में सूडो फोर्स के कंसेप्ट से, एपरेंट वेट क्या होगा जब लिफ्ट अपवर्ड जाएगा और डाउनवर्ड जाएगा। सो ये लिफ्ट है आपका, यहां पे एक पर्सन खड़ा है, एपरेंट वेट होता है आपका जो नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन को मिलता है, ये पर्सन है, ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है। सो अगर ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो सूडो फोर्स का बेसिक आपको पता होगा, सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में काम करता है, जब बॉडी ऊपर की ओर जाता है तो सूडो फोर्स नीचे की ओर काम करेगा, जब बॉडी नीचे की ओर जाएगा तो सूडो फोर्स ऊपर की ओर काम करेगा। तो यहां पे ma नीचे की ओर और mg तो नीचे की ओर काम कर ही रहा है, और ये नॉर्मल रिएक्शन इज बेसिकली द एपरेंट वेट।
तो एपरेंट वेट होगा यहाँ पे mg प्लस ma, mg प्लस ma होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स नीचे की ओर काम करेगा। एपरेंट वेट mg प्लस ma, यानी कि एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट, एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। ओके, नाउ इसे हम देखते हैं नेक्स्ट। ये लिफ्ट नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, और यहां पे एक पर्सन है। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें देखिए नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर काम करेगा। अगर लिफ्ट नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से तो सूडो फोर्स भी ऊपर की ओर काम करेगा, ma भी ऊपर की ओर काम करेगा, mg नीचे की ओर काम करेगा। ठीक है, अब इसमें आपका एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू mg माइनस ma, यानी कि n इज इक्वल टू mg माइनस a, ये आपका एपरेंट वेट होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी पे एक और क्वेश्चन बनता है, इसे हम बाद में डिस्कस करते हैं पुलिस प्रॉब्लम एक साथ। ये क्वेश्चन बनता है जिसमें क्या एक्सेलरेशन दिया जाए जिससे ब्लॉक नहीं गिरे। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है, आप समझिएगा इस चीज को। ठीक है, ये वेज है, ये एंगल थीटा है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन सो दैट ब्लॉक डज नॉट फॉल। तो सबसे पहले हम अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो ये आपका ब्लॉक हो गया जिसका मास m है, और देखते हैं इस पे क्या क्या फोर्स काम करता है। अगर इसका एक्सेलरेशन हमने a दिया है, एक्सेलरेशन a दिया है, तो एक तो सूडो फोर्स काम करेगा। सूडो फोर्स का डायरेक्शन जिधर की ओर आपने एक्सेलरेशन दिया है उसके अपोजिट, यानी ma का डायरेक्शन ये होगा, राइट। सेकेंड इस पे काम करेगा mg का डायरेक्शन ये होगा, एंड थर्ड इस पे काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन। नाउ अगर हम एंगल को देखें तो ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, एंड ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, एंड अगेन दिस एंगल इज थीटा, 90 माइनस थीटा, एंड दिस एंगल इज थीटा। सो अगर मैं कंपोनेंट देखता हूं, सो हमारा चॉइस ये है कि ये ब्लॉक जो है स्लाइड नहीं करे। तो mg के कंपोनेंट को देखते हैं, तो एक mg का कंपोनेंट इधर की ओर होगा mg sin थीटा, हमें cos कंपोनेंट से लेना देना नहीं है, बिकॉज हमें ये देखना है कि ये स्लाइड नहीं करे। और ma का कंपोनेंट इधर की ओर होगा ma cos थीटा। सो अगेन मैं ये जिस स्लाइड के इंक्लाइन के अलोंग के कंपोनेंट को दिखा रहा हूं, mg का कंपोनेंट इधर की ओर होगा mg sin थीटा, और ma का कंपोनेंट इधर की ओर होगा ma cos थीटा। ओके, सिंस ब्लॉक आपका इक्विलिब्रियम में है तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, mg sin थीटा इज इक्वल टू ma cos थीटा, और यहां से हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू g tan थीटा, राइट। सो दिस इज योर आंसर, a इज इक्वल टू g tan थीटा। दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। सो अभी हम यहां तक ही रखते हैं, आपको कुछ और रिक्वायरमेंट चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।